अक्टूबर से ली तो 1 अक्टूबर एकदम मिडिल में आता है मैम। टोटल पैसा कितना दिया है? 16,000। एक इंश्योरेंस पॉलिसी कितना दिन का होता है? 12 महीना। हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये खत्म होगा 30 सितंबर को। गिनती करिए ना मेरे साथ। इस साल में कितना महीना गिरता है, अगला साल में कितना महीना गिरता है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, बस 6 महीना इस साल, 6 महीना अगला साल। कितना रुपया दिए? 16,000। कितना महीना का दिए? तो 1 महीना का आ गया यूनिटरी मेथड, तो इंटू 6 महीना कर दीजिए। 16,000 12 महीना का है तो 6 मंथ्स का 8,000 रुपया। एंट्री वही है, अमाउंट बदल जाता है। 8 8 16। ये देखिए, नॉर्मल हमको लगता है कि सोल्ड गुड्स टू नरेन एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट, ये सब आप टैकल कर लिए। अब होगा ये सब प्रॉब्लम जहाँ पे आपको यहाँ पर फंसाएगा, है ना। चलिए एक और एंट्री लिखिए, कर पाते हैं कि नहीं। दूसरा टाइप का है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। कोशिश करिएगा कृष्णा। सोल्ड गुड्स, अच्छा ये ना चॉकलेट एंट्री है, मतलब राइट होने पर, पूरा राइट होना होगा। राइट होने पर हम एक चॉकलेट लेके देंगे आज ही आपको, मतलब जुलाएंगे नहीं कि अच्छा अगला क्लास, आज ही जाने से पहले नीचे जाएंगे और आपको एक नया चॉकलेट, मतलब चॉकलेट खरीद के देंगे। और अच्छा वाला, 100 रुपये वाला, सस्ता वाला नहीं, क्योंकि टफ है। ठीक है। सोल्ड गुड्स टू आशा फॉर 5 lakhs। Sent her goods and incurred a carriage, carriage मतलब समझते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। incurred a carriage paid by us in cash, us in cash। दो सिचुएशन है। ए, the amount of carriage will be recoverable from Asha. A, the amount of carriage, situation number 1 is A, the amount of carriage will be recoverable from Asha. B, it is our expenditure. आशा नहीं देंगी पैसा। अपना कॉपी में ट्राई करना है। ठीक है। 2 एंट्रीज होगा। एक, जब आशा को आप रिस्पॉन्सिबल करेंगे, मतलब आपका खर्चा ट्रांसपोर्टेशन। सिचुएशन बी वुड बी, क्या लिखे आप लोग? इट इज आर एक्सपेंडिचर, मतलब आशा इज नॉट गोइंग टू पे फॉर द कैरेज, इट इज गोइंग टू बी आर एक्सपेंडिचर। कैरेज का वैल्यू कितना बोले आप? कैरेज का वैल्यू नहीं बोले ना, 10,000 रुपीज। कैरेज इज फॉर 10,000 रुपीज। महत्व पहला अटेम्प्ट आपका सुनना चाहेंगे, करिए आराम से, पर ये लास्ट है, उसके बाद लेजर पे जाना हमको। अभी भूमि, ये सब तो आपका मिस हुआ है, तो आप कल का क्लास के बाद से इसको बेटर समझ पाएंगे। थोड़ा बहुत आइडिया है क्या आपको वैसे? चलिए बढ़िया है, तब तो सारा अटेम्प्ट करेंगे क्या? बस यही बाकी था भूमि। आप मेरा मतलब इंडिया को पूरा भ्रमण कर दिए। तो हम लोग के पास महाराष्ट्र से बच्चे आ चुके हैं, ठीक है। दिल्ली से पढ़ते थे तो नॉर्थ में भी बच्चे थे। महाराष्ट्र मतलब हम मान लीजिए वेस्टर्न साइड से, बंगाल में तो पढ़ा ही रहे हैं। आज तक कोई साउथ से नहीं पढ़ा है हमसे। आप बेंगलोर से पढ़ रहे हैं, तो पहला बार ऐसा हुआ है कि मतलब अब साउथ भी इंक्लूड हो गया आरकेसी का जोग्राफिकल एरिया में। Marija, would you want to try both cases or one? आपको पता नहीं कौन सा वाला कौन सा है? हाँ तो वो तो देखिए आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
ये मतलब आप बी बोल रहे हैं। आशा अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट। वैल्यूज नहीं लिखे हैं? सर कोई बात साथ में बात। अच्छा 5 लाख कैरेज अकाउंट डेबिट 10,000, टू सेल्स अकाउंट 5 लाख, टू कैश अकाउंट 10,000। अगर आप राइट बोल दिए मैम, हम आपको पक्का आज ही अभी के अभी क्लास छोड़कर नीचे जाके लेके चॉकलेट देंगे। दूसरा वाला राइट कर दीजिए। दूसरा वाला ये लिखा है आशा अकाउंट डेबिट 5 लाख 10,000, ब्रिलियंट। टू सेल्स अकाउंट 5 लाख, कैरेज अकाउंट 10,000। कैरेज को इनकम है क्या आपका मैम? नहीं, बट ट्रीटमेंट तो इनकम। सोचिए, देखिए एक बार पढ़िए। जेब से पैसा किसका गया? आशा देखिए, चेक करिए। अमाउंट ऑफ कैरेज अकाउंट और उसके ऊपर कुछ नहीं है, तो जेब से पिस्सा किसका निकला? अभी आप दे दीजिए, बाद में आप आशा से ले लेना। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू गिव अ ट्रीट and you forget your wallet and I pay for it. Do I do treat expense to cash or varija to cash? I create you a debtor. Almost half तो पक्का मिलेगा मैम। नहीं नहीं, रिवॉर्ड इज रिवॉर्ड। ये लीजिए। नहीं नहीं, अभी देखिए खुला नहीं है दुकान, 5 बजे खुलता है। हाफ चॉकलेट लाएंगे, हाफ आप खाइएगा, हाफ हम खाएंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, लेजर। बोलिए। आप हम लोग को लेजर बनाए तो हम लोग सबका डिफरेंट लाइक बनाए, पर जो ट्रायल बैलेंस तो वहाँ पे उसमें सब लेजर का अकाउंट एक भी देना। बुझाया नहीं हमको, थोड़ा समझाइए। और जो ट्रायल बैलेंस के लिए क्वेश्चन में लेजर देता कि सब अकाउंट्स एक लेजर में होता। एक लेजर में नहीं है मैम, ट्रायल बैलेंस तो एक लिस्ट ऑफ लेजर्स है। तो सपोज आप जर्नल बनाए तो परचेज टू कैश, फिर आप एक कैश का लेजर बनाए, वहाँ से आपको बाई बैलेंस CD आया, किसका? कैश का। ये BD बना। अब कैश को लिख दिए हम लोग ट्रायल बैलेंस में। फिर आप एक परचेज अकाउंट का लेजर बनाए, परचेज का बैलेंस आया, यहाँ हम परचेज लिख दिया। ये जो ट्रायल बैलेंस है ये लेजर नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट जहाँ सारा लेजर्स को हम लिख देते हैं। क्लियर है? सबसे पहले लिखिए, आई नो आई हैव टॉट यू दिस, आई नो दैट हम ये कर चुके हैं, बट मेरे मतलब सेटिस्फैक्शन के लिए आप ये लिख लें फिर से। हाउ टू बैलेंस अ लेजर। How to balance a ledger. Step 1. After posting all entries, अच्छा, anybody who doesn't know apart from Bhupi who's attending our first class with me, who doesn't know how to post it into ledger, वो आई थिंक आप लोग करके गए थे सारा ट्रिप पे। परचेज टू कैश को परचेज के अकाउंट में कैसे लिखते थे? टू कैश। कैश के लेजर में कैसे लिखते थे? बाई परचेज। कैश टू कैपिटल को कैश के लेजर में कैसे लिखते थे? वंशिका इज अ लिटिल ब्लैंक, यू फॉरगॉटन और यू वांट मी टू रिवाइज इट फॉर यू। देखिए इधर मैम, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सो एक कैपिटल का कॉपी बनाए थे। कैपिटल क्या हुआ है इस एंट्री में? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल क्या हुआ है? क्रेडिट। तो कैपिटल की कॉपी में क्रेडिट साइड में बाय कैश। कैपिटल क्या हुआ है? तो कैपिटल की कॉपी में क्रेडिट साइड में लिखेंगे। किसकी वजह से हुआ है? अग्रीड, पर कैपिटल इज द ओनर्स अकाउंट। यू आर क्रेडिटिंग कैपिटल एंड डेबिटिंग विच अकाउंट? कैश। तो कहना इसे कैश हैज बीन क्रेडिटेड, कैपिटल हैज बीन क्रेडिटेड बाय कैश। तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय कैश। सिमिलरली कैश का एक कॉपी बनाएंगे। कैश डेबिट में है, क्रेडिट में है, कैश क्या हुआ है? तो कैश के लेजर में डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैपिटल, कैश हैज बीन डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट। अग्रीड?
परचेज अकाउंट टू कैश को कैसे लिखेंगे? परचेज अकाउंट के लेजर में और कैश के लेजर में बाय परचेज। आई वुड रिक्वेस्ट यू अटेंड टुमारोज लेजर क्लास। कभी भी कोई टाइम पे आइए, जो मेरे को लगता है कि कल का लंबा क्लासेस है, बट ट्राई टू अटेंड, ठीक है। स्टेप 1 लिखिए, बोलिए ना मैम। आप कल आइएगा, कल अगर कोई ट्यूशन दूसरा मिस भी करना पड़े ना तो कर दीजिएगा, एक दिन का बात है, क्योंकि मंडे से ना टफर टॉपिक स्टार्ट होगा। अभी तो वार्म अप था। कैश बुक वगैरह जो है वो डिफिकल्ट वाले हैं, आने वाले चैप्टर सब डिफिकल्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए स्टेप 1, आफ्टर पोस्टिंग ऑल एंट्रीज, आफ्टर पोस्टिंग ऑल एंट्रीज, total both sides and write the heavier amount on both sides total. For example, देखिए एक बार, so Vidisha, please read the step 1 and tell me what do I do right here. बोल रहा है पोस्टिंग हो गया, आफ्टर पोस्टिंग ऑल दी लेजर इनटू द लेजर डू व्हाट? टोटल करना है। 3 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 8 लाख, डेबिट साइड 8 लाख है, क्रेडिट साइड 2 लाख है। फिर उसके बाद क्या लिखे? वॉट एवर इज द हेवियर साइड, दोनों साइड में 8 लाख लिख देंगे। स्टेप 1 में लेकर कोई इश्यू है? स्टेप 1 में क्या करना है हमारे? दोनों साइड में। फिर लिखिए स्टेप 2। थोड़ा लाइन छोड़िए ना मैम, कंजूसी किस बात का? चाट तो रेस्टोरेंट है। स्टेप 2, कैलकुलेट द मिसिंग फिगर on the lighter side calculate the missing figure on the lighter side irrespective whether on the debit or credit side, irrespective whether on the debit or the credit side. Write it as balance carried down. Write it as balance carried down. वंशिका, यहां मिसिंग फिगर किधर आ रहा है? लाइटर साइड कौन सा है? क्रेडिट साइड। बाय व्हाट अमाउंट? ये देखिए 8 लाख है और ये क्या है? 1 लाख प्लस 50 प्लस 2 लाख। तो 8 लाख में 2 लाख हल्का कितने से? हल्का 6 लाख। कोई भी साइड में हो, इधर हो कि इधर हो, हल्का को बंद कैसे करोगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अगर इधर हल्का है, सोचिए अगर ऐसा होता, सॉरी, अब भारी कहां है? स्टेप 1 अगेन इक्वल नहीं है। ये 5 लाख है, ये 6 लाख, 6.5 लाख, 6.5 लाख दोनों साइड में लिख देते हैं। अग्रीड? विच एवर इज द लाइटर साइड, कितना से? तो वहां आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। सो कैरिड डाउन डज नॉट डिपेंड ऑन विच साइड। देयर इज अ मिसकंसेप्शन दैट यहां पर ब्रॉड डाउन आता है क्योंकि डेबिट साइड है, यहां पर कैरिड डाउन आता है क्योंकि क्रेडिट साइड है। नहीं,
कैरिड डाउन लाइटर साइड में आता है। अब जो हेवियर होगा उसका ऑपोजिट साइड लाइटर होगा। देखिएगा हमारा प्रीवियस सम में 8 लाख ही था ना, ये 8 लाख था, ये 2 लाख था। मिसिंग फिगर कहां आना चाहिए? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। मतलब भैया कैरिड डाउन किसी भी साइड में आ सकता है। हाँ, उसका एक ही क्राइटेरिया है, जो लाइटर साइड है, इररिस्पेक्टिव वो कौन सी साइड में है। अगर लाइटर साइड ये है तो यहाँ टू बैलेंस कैरिड डाउन, अगर लाइटर साइड यहाँ है तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं आप तो रिपोस्ट भी किए हैं। एक ही सच है, हर CD का एक BD है। ये कैरिड डाउन को टोटल के बाद स्टेप 3 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, नॉट 8 lakhs, द CD विल बिकम BD। अग्री करते हैं? फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। नहीं मैम, सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब सपोज ये कैपिटल अकाउंट है सारा, एंट्री है इसका बाई कैश 1 लाख। पहले बताइए CD कहाँ आएगा? स्टेप 1 क्या करें बताइए? कुछ है डेबिट में? सो स्टेप 1 इज टोटल ऑन बोथ साइड्स। टोटल करिए 1 लाख 1 लाख। हल्का किधर है? तो कैसे लिखते हैं हल्का को? नहीं, हल्का मतलब कैरिड डाउन चलेगा। टू बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख। देखिए यहाँ डेबिट साइड में आया, ऊपर क्रेडिट साइड में आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैरिड डाउन का मतलब है उसका बैलेंस जहाँ हल्का है वहाँ कैरिड डाउन किए हैं, प्लस माइनस किए हैं। इट्स अ मैथमेटिकल टर्म। और जो भी कैरिड डाउन है उसके ऑपोजिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। BD-CD चलता है। बैलेंस पूरा लिखिएगा, BL मत लिख के आइएगा, हाँ पूरा लिखिएगा। CD-BD करेक्ट है, कैरिड डाउन नहीं लिखते हम लोग, CD-BD अलाउड है। हम चाहते हैं स्टेप 2 क्या लिखे थे आप लोग? तो सारा CD कहाँ आता है, डेबिट में कि क्रेडिट में? कहीं पर भी आ सकता है, जो हल्का साइड है। अगर हल्का क्रेडिट है तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, अगर हल्का डेबिट है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अग्री करते हैं? लिखिए स्टेप 3। एग्जाम में मत लिख के आइएगा हर CD का, ये लिखिए ना, हिंदी में आता है ना, इंग्लिश में लिखते हैं ना, हर CD का ऑपोजिट साइड में टोटल के बाद BD होगा। प्लीज एग्जाम वाइवा स्कूल में टीचर्स को ऐसा नहीं बोलिएगा। आप अपना नाम और मेरा नाम दोनों ही खराब कर रहे हैं, नहीं कि वाई आर यू डूइंग, मतलब हर CD का BD होता है। भैया तो क्या आंसर होना चाहिए आप ही बताइए? सी, आर यू एंडिंग योर बिजनेस और यू आर जस्ट एंडिंग अ ईयर? सो योर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, योर नेक्स्ट ईयर, you will start the business with these things. You still have cash with you, right? The balance that you took out, that 6 लाख रुपए का कैश आपके पास पड़ा हुआ है, ये कैश तो आप अगले साल स्टार्ट करेंगे ना इससे अब अपना जर्नी। So that is why brought down. And if you are getting confused, you can use brought forward also. It's the same thing. चलिए क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, लेजर पोस्टिंग्स फॉर कंपाउंड एंट्रीज। लेजर पोस्टिंग फॉर कंपाउंड एंट्रीज। कंपाउंड एंट्री मतलब समझते हैं, या 2 या उससे ज़्यादा डेबिट या 2 या उससे ज़्यादा क्रेडिट। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको सिखाना चाहते हैं, 3-4 का एंट्री पास करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट 60,000, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000,
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 10,000, रोहिन अकाउंट डेबिट 50,000, टू सेल्स अकाउंट 50, 60, 21, 160. हाउ डू वी पोस्ट दिस इन रिस्पेक्टिव लेजर्स? यही सीखना है अपने को. कोई दिक्कत है सारा? शायद पक्का. सो वंशिका, कैश क्या हुआ है? डेबिट हुआ है. कैश के लेजर पे टू सेल्स. बैंक क्या हुआ? अच्छा, अमाउंट कैश कितना से डेबिट हुआ है? तो 60. बैंक जी सेल्स 60 करना होगा. टू सेल्स 60,000. बैंक अकाउंट क्या हुआ है? टू सेल्स कितना से? 40,000. डिस्काउंट क्या हुआ है? डेबिट ही हुआ है. क्रेडिट क्या हुआ है? टू सेल्स 10,000. वंशिका, रोहिन क्या हुआ है? नहीं, हुआ क्या है? डेबिट. टू सेल्स 50,000. अब सेल्स में बहुत झमेला है. सेल्स एक क्रेडिट हुआ है एक चीज से कि 4 चीज से? बाय कैश 60,000, बाय बैंक 40,000, बाय डिस्काउंट अलाउड 10,000, बाय रोहिन 50,000. इसको कॉपी कर ले जस्ट एज ए रिमाइंडर कि आपको आता है. मैं तो आप लोग के, आपके मित्र नहीं आए आज. बाकी कारण 7 बजे आ रहे, पता ही नहीं. कृष्णा, आपका तो लोग नहीं आ रहा. हाँ, आता ही नहीं है ना वो लोग. कल आएगा ना. श्रेया वैष्णवी नहीं आई आज. नहीं. और आर्यन नहीं आए. रोम गए हैं. यही जीवन है इनका. आप कहाँ जा रहे हैं? वाह, हम ही को जलन हो रहा है बस. ये लोग तीर्थन हो आया, वो जर्मनी हो आई, लोग रोम चले गए. ये कहाँ जा रहे हैं आप आप कश्मीर जा रहे हैं. आप कहाँ हैं? रांची जा रहे हैं. नहीं, घर जाइए, ऑनलाइन कर लीजिएगा. ठीक है, जीवन में या सिर्फ पढ़ाई करके लाइफ में कुछ होगा? थोड़ा एंजॉय भी करिए, जाइए, छुट्टी उट्टी मनाइए. नहीं तो पढ़ाई से रिजेंटमेंट आ जाएगा. बीच बीच में ब्रेक लेना जरूरी है. जिम विम करते हैं? जो कोई ज्वाइन किया जिम वगैरह करते हैं ना. पर सोचिए एक दिन आप बोले आज से 12 घंटा जिम करेंगे. ऐसा चीज़ करना चाहिए जो सस्टेनेबल हो. तो अगर ऐसा सोच ले कि जीवन में आप छुट्टी नहीं लेंगे 12th तक, पॉसिबल नहीं है. तो ऐसा करिए कि सस्टेनेबल हो. अभी कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ लीजिए, जाने से पहले एक्स्ट्रा क्लास कर लीजिए, 2-3 बार आ जाइए, मेकअप कर लीजिए, उसके बाद आराम से घूम कर आइए, फिर और मेहनत कर लीजिए. पर बैलेंस करिए लाइफ में. चलिए नेक्स्ट क्या है? कंपाउंड एंट्री. एक तरीके का ये हुआ, हमको ना वो क्या नाम है, विदिशा बताएंगी. सपोज ऐसा एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट 1,00,000, टू कैश 20,000, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 10,000, टू बैंक 30,000, टू वंशिका 40,000.
Manchika, how do you post this? Vidisha, you will answer, sorry. परचेज के लेजर में वो डेबिट हुआ है एक चीज से कि 3 चीज से, 4 चीज से। टू कैश 20,000, टू DR 10,000, टू बैंक 30,000, टू V 40,000। कैश क्या हुआ है, किसकी वजह से? बाई परचेज। DR क्या हुआ है? बाई परचेज। बैंक क्या हुआ है? बाई बैंक, बाई परचेज। वंचिका क्या हुई है? बाई परचेज। चलेगा, ये भी कॉपी कर ले एक बार, 2 मिनट का बस काम है, फिर ख़त्म। फिर लास्ट चीज़ करा के आगे बढ़ते हैं। भाई आप बोले आपको थोड़ा डाउट है लेजर में, नहीं बन रहा है अब, घर पे ट्राई नहीं किए ना आप, सच बताइए अभी तक? स्टार्ट कर दीजिए, मंडे से पहले ट्राई करिए कि जर्नल लेजर ट्रायल ख़त्म हो जाए, क्योंकि मंडे डे 1 से कैश बुक स्टार्ट करेंगे। काफ़ी डिफ़िकल्ट चैप्टर है। हाँ, कल स्टार्टिंग से होगा। कल कितना बजे है? नहीं अभी बोल रही हैं, 5:30 जाइएगा ना, मैसेज कर दीजिए ना कि भैया इज़ नॉट लेटिंग अस गो। अकेला है आपका क्या? विल बी कमिंग इन 10 मिनट्स। कहीं जा रहे हैं? कहाँ? स्कूल से मुंबई क्या करने जा रहे हैं? हाँ, ये क्या बोले आप? नहीं, कोई मैच खेलने जा रही हैं? वाह, मुंबई लेके जा रहा है, बढ़िया है। तो ऐसे फ्रॉम जर्मनी टू मिर्जापुर, ऐसा डिटोरिएशन तो हम जीवन में कभी नहीं देखे। हाँ, फ्रॉम जर्मनी टू मिर्जापुर, कैन यू इमेजिन द मतलब डिटोरिएशन? बाप रे बाप। फ्रॉम कहाँ जा रहे हैं? पैसा सब भर दिए? कितने दिन के लिए जा रहे हैं? तो वहाँ से लोग भी आएंगे फिर आपके साथ रहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा चीज़ होता है ये। चलिए लिखिए, ये नाम पढ़ाई नहीं है मारेजा, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड दिस। बोथ जर्नल एंड लेजर में ये एप्लीकेबल है। व्हाट हैज़ बीन द फर्स्ट एंट्री? महक, हर एक सम का पहला एंट्री क्या है? कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, कैश टू कैपिटल, बैंक टू कैपिटल, मशीन टू कैपिटल, परचेज टू कैपिटल, है ना तेना एक्सेट्रा। विदिशा रुक जाइए ना, कर लीजिए, हम 2 मिनट वेट कर लेते हैं, क्योंकि ये ना मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, तो कहीं ना कहीं हमसे छूट गया ये, तो ये छूटना नहीं चाहिए था। सो ध्यान दीजिए, इज इट नेसेसरी दैट ऑल बिजनेसेस और ऑल सम्स विल स्टार्ट एज अ न्यू बिजनेस? कोई पुराना बिजनेस हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो सवाल में कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा, जो हम आपको बुक से भी दिखाएंगे। इंस्टेड ऑफ कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, दे विल से वी हैव कैश बैलेंस 2 लाख, वी हैव बैंक बैलेंस 3 लाख, वी हैव फर्नीचर ऑफ 1 लाख, वी हैव मशीन्स of 10 lakhs, we have debtors of 3 lakhs, we have certain loans for 2 lakhs, loan we have taken, we have certain creditors for 3 lakhs, we have certain bills payable of 1 lakh. अब इसको जर्नलाइज करना है। सही सोच रहे, कोशिश करें। वो बच्ची बोल रही है भैया सारा एसेट डेबिट करिए,
but this is not commencing business with cash. This balance exists. मतलब लास्ट ईयर जो CD किए थे, BD किए थे ना, ये BD है. 3 लाख का डेटर का पैसा आने का बात है. कैश का हाथ में 2 लाख है, बैंक में 3 लाख पड़ा है, फर्नीचर 1 लाख का पड़ा है, 10 लाख का मशीन पड़ा है. सारा एसेट्स क्या हो जाएगा? डेबिट. तो डेटर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट. सारा लाइबिलिटीज को बुक्स में लाना होगा कि नहीं? तो लाइबिलिटीज को बुक्स में कैसे लाते हैं? 2 लोन 2 लाख, 2 क्रेडिटर्स 3 लाख, 2 बिल्स पेएबल 1 लाख. भैया क्या बिग डील था, मैच नहीं हो रहा है. पर एक याद दिलाते हैं बचपन, अकाउंटिंग इक्वेशन बोल के एक चैप्टर पढ़े थे हम लोग. C+L इज इक्वल टू A बोल के एक इक्वेशन होता है. कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट. ये सब क्या है? ये 2 ठो क्या है? तो क्या निकल जाएगा? तो बैलेंसिंग फिगर होगा 2 कैपिटल. हमेशा वही रहेगा मैम, कैपिटल ही रहेगा. आप जो बोल रहे हैं वो ट्रायल बैलेंस का झमेला है, वहाँ सस्पेंस आता है. ये नहीं है वो, यहाँ हमेशा कैपिटल ही होगा. तो कितना आ रहा है टोटल देखिए तो 3 + 2 5, 5 + 3 8, 9 19. 19 में 6 लाख की लायबिलिटी है, 13 लाख रुपए कैपिटल है. एक सवाल मेरा बुक से करना, एक बार देखेंगे क्या? बुक है, कोई भी किताब दीजिए ना, ग्रिवाल, टीकी गोयल, कुछ भी चलेगा. ये आपसे नेक्स्ट क्लास से बुक लाना है आप लोग को. हाँ, अगर बहुत भारी लग रहा है PDF खींच के ले आइए. ट्राई टू गेट योर टेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास. ठीक है? मैम 8 9 सॉरी 9 10 11 वंशिका 9 10 11 की सिर्फ ओपनिंग एंट्रीज करनी है, बाकी एंट्रीज नहीं करनी है. ओपनिंग एंट्री मिलेगा आपको. नहीं सॉरी विदिशा, सॉरी 8 9 8 नहीं, हाँ देखिए हेडिंग कहाँ है ना उसमें, ओपनिंग बैलेंसेस. हाँ तो बोलिए किक करके, और साथ साथ बोलिएगा मैं डेबिट करूँगी क्रेडिट करूँ. विदिशा आपको बोलना है. क्या करें? कैश इन हैंड कितना? कैसे लिखते हैं? कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट कितना? 20,000. बैंक अकाउंट डेबिट 35. 15. अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लास्ट क्लास हम डिस्कस किए थे पर आप लोग आए नहीं थे. व्हेन टू यूज स्टॉक, व्हेन टू यूज परचेज. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सुनिए ना, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बचपन याद करिए ना वारिजा. टेल मी द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रांजैक्शन एंड एन इवेंट. Whenever it is the residue of a transaction, please use stock. Whenever you are introducing stock, whenever you are buying goods, whenever it's a transaction, please use purchase. But if you are opening entries, if you are closing entries, these are not transactions. Are you buying this cash?